परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की। फिर से एक दिन और सुबह परमेश्वर की वचन के साथ ये प्रभात मनन में आने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 12वें अध्याय का कुछ पृष्ठभूमि हम देख रहा था। ये 12वां अध्याय हम देख सकता है कि इस्राएली लोगों को एक नया अनुभव, आज़ादी का अनुभव, एक नया आरंभ उनका जीवन में हो रहा है, वही हम देख सकता है। 12वां अध्याय का पहला पद में लिखा है, फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा है। हमेशा परमेश्वर ही कहता है, उसी हिसाब से ही इनका सबका चलता रहता है। दूसरा पद में कि ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। देख, एक आरंभ, एक बिगिनिंग, एक नया आरंभ उनका जीवन में परमेश्वर ने दे रहा है। पिछले 400 साल के ऊपर वो फ़रो के अधीनता में गुलाम की काम करते हुए कोई आज़ाद नहीं है, आराधना करने के लिए आज़ाद नहीं है, कोई बात करने के लिए आज़ाद नहीं है, अपना विचार उनको दर्शाने के लिए, बताने के लिए कोई आज़ाद नहीं है। ऐसी स्थिति में ये लोग थे, परंतु परमेश्वर ने इधर एक प्लानिंग बना रहा है। उनका जीवन में एक नयापन का अनुभव, एक नया साल, एक रिलीजियस साल, एक उनके लिए अलग से परमेश्वर ने दिया हुआ है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी दो कैलेंडर है। एक, हम शारीरिक रूप से इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है, उसी दिन हमारे जीवन में एक कैलेंडर चालू हुआ है। उसके बाद जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा है, जब हमारे जीवन में एक आत्मिक कैलेंडर चालू किया है, क्योंकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो उसके एक नया सृष्टि बन जाता है, एक नया अनुभव, एक नया महीना, नया साल, नया दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहराएगा। तीसरा पद में, इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि उसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक मेमना को रखे। और यदि किसी ने घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वो अपने सबसे निकट रहने वाला पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हरेक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना है। हरेक परिवार के लिए एक एक मेमना। यदि एक मेमना खाने के लिए लोग है नहीं है, तो मिलजुल कर ये करना है। परमेश्वर के लिए एक मेमना को 10वें दिन करना है। उसके बाद 5वें पद में लिखा है, तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो, और चाहे भेड़ों में से लेना, चाहे बकरियों में से, एक निर्दोष 1 वर्ष का मेमना। और इस महीने के 14वें दिन उसके रेख छोड़ना, और उस दिन गोगुली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। एक मेमना को लेना है, 4-5 दिन अपने घर पे रखना है। उसके बाद वो 14 तारीख को उसको मार डालना है। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह का तस्वीर को दर्शाता है। ये निशान महीना का 10वें दिन में प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया है, एक गधे के ऊपर बैठकर। जब सब लोग ने इनको
स्वर्ग में विराजमान को होशन्ना होशन्ना स्तुति स्तुति बोलते हुए उनको प्रवेश करवा दिया था। उनका प्रवेश, उनका घर पे, इस्राएली की घर पे वो मेमने का प्रवेश, जैसे 10वें दिन में ये पेसहा के लिए मेमने को चुनता है, अपना घर पे लेके आता है, ऐसे प्रभु यीशु मसीह भी निशान का 10वें दिन यरूशलेम की अंदर प्रवेश किया है और 14 दिन उनको मार डालना है। हम जानते हैं कि 14 दिन को 90 घंटे में उसी को मार डालना है। हमारा प्रभु यीशु मसीह को भी हम देख सकते हैं कि वो पूरा दुनिया के पाप को उठाते हुए इस्राएल की अंदर यरूशलेम में वो प्रवेश किया है। ऐसी हमारा प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु कब हुआ है, उसी टाइम इनका भी मृत्यु हो गया है। हम देख सकते हैं 90 घंटे में। एलोही एलोही लमा शबक्तानी, हे परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया है, ऐसा बोलकर उसने उनका आत्मा को परमेश्वर के पास सौंप दिया है। उसी का मृत्यु हम देख सकते हैं। देख कितना मार्चिंग हो रहा है। दानियल ने भी अपना किताब में लिखा है 69 हफ्ते के बाद अभिषिक्त को मार डालेंगे। ये हफ्ता 7 साल को दर्शाता है। 483 साल जब कोरस ने इस्राएली लोगों को अपना मंदिर बनाने के लिए सुभाष किया था, उसी दिन से लेकर प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु तक 483 साल हो गया है। 83 साल में और निशान महीने में 10वें दिन उसने यरूशलेम में आया और 14 तारीख को 90 घंटे में अपना प्राण को उसने त्यागा है। कितना एक बहुत बड़ी एक बात हम इधर देख सकता है। परमेश्वर का प्लानिंग, जितना बातें पुराना नियम में लिखा है वो सब हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह की ओर उसका निशाना देख रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे पापों से हमको बचाने के लिए, हमारे जीवन में एक नया कैलेंडर, नया साल, नया एक आरंभ करवाने के लिए, जैसे यरूशलेम इस्राएली लोगों के लिए एक मेमने को वध किया है, ऐसी हमारा प्रभु यीशु मसीह भी एक मेमना बनकर इस दुनिया में आया है। आकर हमारे लिए उसने अपना जान काल्वरी क्रूस पर बलि दिया है। उसी के द्वारा हमारा नया आरंभ हुआ है। उसी के द्वारा हम परमेश्वर के घर में हमारा जन्म हुआ है। एक नया अनुभव हमारे जीवन में आया है। इसलिए हमारा जीवन में ये कर्तव्य है कि हम हमेशा ये प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हुए हमारा जीवन बिताए। प्रभु, आपका मृत्यु के द्वारा मेरा जीवन में एक नया अनुभव आपने दिया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोज़ हमको ये याद करना है। इस्राएली लोगों को भी बोला था तुम हमेशा ये याद करें, तुम्हारे बच्चों को भी ये याद दिला दे। ऐसी हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी ये हमेशा याद करें, हमारे बच्चों को भी इसी बात को समझा दे, वो लोग भी प्रभु में एक नया अनुभव में आ पाए। ये परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।